ऐसे रजब भट्ट, यार ये शख्स मैं देखता ही नहीं, स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर। कंट्रोवर्सी हुई, आपने किसी बंदे को पकड़ा, उसको बिठाया वीडियो में, वो क्या था? ओके, मैं बताता हूँ आपको। होता कुछ ये, लोग कमेंट करते हैं अजीबोगरीब, हम देखते हैं, छोड़ देते हैं, कभी डिलीट कर देते हैं, कुछ ऐसे ज़्यादा। वो शख्स बहुत ही ज़्यादा वाहियात कमेंट करता है। क्या कमेंट था वो? यार मैं बता नहीं सकता आपको। मरियम को लेना है, आज मेरा और मरियम का निकाह है, ये बात नादिश को पहले से पता है। नादिश से बोला ठीक है जाओ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, ठीक है, मैं नहीं आऊँगी। वो रात तक यही बात करती रही, मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी। मतलब ठीक है, रात में था, एकदम मैसेज आता मेरे दोस्त का, वो सारी लीड्स जो मैं आगे करने वाला हूँ वो मेरी वाइफ को दे रहा है। वो जानते थे कि यार इसका हस्बैंड है, हम इस बीच में बोल ही नहीं सकते, इनके घर का मामला है। ठीक है, मैं वहाँ से अपने पेरेंट्स को लेकर चला जाता हूँ। नाजिश ने मुझसे बोला, लास्ट मैसेज किया और मुझसे कहा कि सुहेल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारा और मेरा यहीं तक का साथ था, ठीक है, आगे तुम अपनी लाइफ कंटिन्यू करो, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, ठीक है, हो सका तो मैं तुमसे खुला ले लूँगी, ठीक है, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे लिए मेरी सोशल इमेज बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपनी ब्रांड न्यू पॉडकास्ट में और ब्रांड न्यू सेट के साथ साथ मैंने सोचा कि यार बहुत पॉडकास्ट मैंने की हैं, स्पोर्ट्स की पॉडकास्ट की हैं, पॉलिटिशियंस की पॉडकास्ट की हैं, क्रिकेटर्स की पॉडकास्ट की हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, टिकटॉकर्स की पॉडकास्ट की हैं। आज भी हमारे साथ जो पॉडकास्ट में गेस्ट है वो भी एक इन्फ्लुएंसर है। अच्छा, उनका एक क्यूट कपल था पहले, अभी भी एक क्यूट कपल है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, पहले उनका पहली वाली के साथ था, अब उनका दूसरी वाली के साथ है। आजकल इंस्टाग्राम की, सोशल मीडिया की सेंसेशन बने हुए हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में चल रहे हैं। तो मैंने सोचा जब मेरी पॉडकास्ट का नया सेट है तो मैं आज नए गेस्ट को बुलाऊं, द वन एंड ओनली राना सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका सेट देख के पहले तो बहुत सारी खुशी हो रही है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने सजाया है। अल्लाह आपको मजीद तरक्की कामयाब। आमीन आमीन आमीन। कैसे हैं सुहेल भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपकी बिजी स्केड्यूल चल रहा है क्योंकि आप काम करते हैं, ट्रिप वगैरह का मुझे पता है, तो उसके बावजूद भी आपने मेरे लिए टाइम निकाला। आई एम सो हॉनर्ड, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह भाई। सुहेल भाई, क्या चल रहा है लाइफ में? भाई लाइफ में क्या नहीं चल रही है मुझे जी आप अभी तो बहुत हर्डल्स हैं, मुश्किल है, घर में भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी चीजें जा रही है। कुछ तो पब्लिक, बल्कि कुछ नहीं, बहुत ज्यादा पब्लिक हो चुका है, ठीक है, कुछ बचा नहीं है। सही लेकिन अभी जो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे वालिद साहब की तबीयत थोड़ी सी खराब है, उनके लिए दुआ कीजिएगा आप भी, और देखने वालों से भी कहूँगा कि उनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और जो भी उनको बीमारी है अपने हबीब के सदके वो दूर अता फरमाए। सुहेल भाई, पॉडकास्ट में आप बैठे हुए हैं, पॉडकास्ट का बेसिकली जो नाम है वो पॉडकास्ट जो दूसरी कंट्रीज में होती है ना, वो पॉडकास्ट लाइफ स्ट्रगल पर होती है, लाइफ के लेसन्स पर होती है, लाइफ की चीज़ों पर होती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस मुल्क के सिटीज़न हैं और जिस मुल्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर पॉडकास्ट के नाम को डिफरेंट कर दिया है। तो एग्जैक्टली मैं भी उसी टीम को फॉलो अप करता हूँ, एक फैमिली का मेंबर हूँ मैं भी, उन्हीं यूट्यूबर्स का मेंबर हूँ मैं भी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी पॉडकास्ट में सिर्फ पॉडकास्ट वाले ही सवालात किए जाए, कंट्रोवर्सीज ना क्रिएट की जाए। लेकिन आप आज पॉडकास्ट में बैठे हुए तो शायद हो सकता है कंट्रोवर्सीज भी हो जाए, और हो सकता है कि मेरे थोड़े से तल्ख सवाल हैं, क्योंकि जब मैंने आपको यहाँ पर बुलाया तो डेफिनेटली मैंने आपके ऊपर रिसर्च की। आपको इजाजत है? आपको बस मैं आपसे यही कह रहा हूँ, देखिए ऑन पॉडकास्ट आपसे इजाजत लेने का मकसद ये है कि यार होता है ड्यूरिंग पॉडकास्ट पर गेस्ट हमारा नाराज हो जाता है कि आपने इजाजत ले ली। मैंने इनसे इजाजत ले ली, अब थोड़े से तल्ख सवालात भी करेंगे। बिल्कुल। सुहेल भाई, आपका एक कपल था, अब वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह आप दोनों के लिए बेहतर करे। आमीन। जिनका नाम था नाजिश, और मैं समझता हूँ वजह शोहरत आपकी नाजिश है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मैंने देखा है, मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, मैं उनकी ही रील्स देखता था, फिर आप दोनों काम करते थे। क्या हुआ ऐसा सुहेल भाई कि चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, सिनेरियोस चेंज हो गए हैं, ऐसा क्या हुआ? अली भाई मैं शुरू से बताता हूँ आपको, स्टार्ट। बिल्कुल। हम 7th क्लास के स्कूल में साथ थे, हमने मैट्रिक साथ किया, कॉलेज साथ किया। 14 साल का साथ है आप? बिल्कुल, हाँ, हम यूनी तक साथ थे, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारे बीच कभी लव यू टू हुआ ही नहीं, जिंदगी में कभी नहीं हुआ। अब हमारी लाइफ में बिल्कुल ऐसा फेज आया कि जहां हमें ऐसा लगा कि यार हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। कभी इंसान को महसूस होता है, अब आपका इतना लंबा साथ हो ना, आप हर अच्छे बुरे में याद रखते हो, तो आपको ऐसा लगता है ये बंदा मेरे लिए परफेक्ट है। ऐसा ही। तो हमारी लाइफ में वो फेज आया और हम दोनों के बीच मोहब्बत
हुई, एक दूसरे ने इजहार किया हम दोनों ने, और हमारी शादी पे बात आ गई। अच्छा, जब हमारी शादी हुई, ना मेरे पेरेंट्स राजी थे ना उसके पेरेंट्स राजी थे। पेरेंट्स को प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं, लेकिन हम दोनों बहुत खुश थे। हमारी लाइफ 4-5 साल बहुत अच्छे थे, और अभी भी अच्छे थे। अगर मैं 1 साल पीछे चले जाऊँ तो बहुत अच्छे थे। होता कुछ यूँ है कि हमारी लाइफ अच्छी गुजर रही थी, शी वॉज प्रेगनेंट, और मैं उस टाइम अली अकबर पैदा होने वाला था। मैं उस टाइम घर पे टाइम नहीं दे पा रहा था, ये मेरी गलती है, ठीक है। मैं मसरूफ था, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था, फाइनेंशियली उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो मैं उसके साथ चल रहा था। अब होता ये है कि हमारा, जैसा आपको पता है, ट्रिप का काम है, तो एक ट्रिप हमारा जाता है फीस्टा, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात होती है मरियम से। अच्छा, मरियम जो है वो मेरे साथ पहले जॉब में भी जॉब करती थी मेरे साथ, ऐसा ही है। तो वहाँ जो है हमारी मुलाकात होती है, और हम एक दूसरे को पहले जानते थे, नामी तौर पे भी, और शक्ल भी एक दूसरे की देखी हुई थी, तो हमारी बातचीत होती है, हमारा नंबर एक्सचेंज होता था, डायरेक्ट ट्रिप पे बात वगैरह होती है। करते 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 ये चीज़ आगे चलती है। अब मैं उससे बात कर रहा हूँ, एक दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा ट्रिप जाता है न्यू मनोड़ा बीच, ठीक है। उसमें मेरे सारे कुलीग्स दोस्त होते हैं जे डॉट से ही, ठीक है, और वो नाजिश के भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं हमारे, ठीक है, ठीक है। अब पीछे से एक लड़की, हम दोनों की, मैं और मरियम ऐसे सीट पे आगे बैठे हुए हैं, वो मेरे कान में कुछ कह रही है, पिक्चर लेके नाजिश को भेज देती है, ठीक है, ठीक। उसने अपना काम किया जो उसको करना था, बाकी अल्लाह जाने और वो जाने। उसने वो पिक्चर नाजिश को भी, नाजिश वो पिक्चर देखती है, नाजिश मुझे कुछ नहीं बोलती, ठीक है। मैं घर आ जाता हूँ, वो मुझसे बड़े प्यार से पूछती है लड़की कौन है। मैं उसको बता देता हूँ मेरी दोस्त है मरियम, ये हम साथ जॉब करते थे, फला फला, ठीक है। वो ज़ाहिर है लड़की है, उसके इमोशन होते हैं, उसको बहुत बुरा लगता है, उस चीज़ को ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि मेरा अभी उसके साथ कोई गलत रिलेशन है, ठीक है। नाजिश बहुत रोती है, मैं उससे माफ़ी करता हूँ, सॉरी करता हूँ कि यार अगर तुम्हारे दिल में आदमी हो ना भाई, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा बदमाश हो या कोई भी इंसान हो, अपनी औरत के सामने आके मद्दम हो ही जाता है, एग्जैक्टली, ठीक है। मैं और पसंदीदा औरत के सामने, पसंदीदा औरत के सामने मैं बिल्कुल वहाँ मैंने अपने हैंड्स डाउन कर दिए, और मैंने कहा सॉरी, जो भी आप लोगों के दिल में ख्याल हैं। उसने मेरे पेरेंट्स से भी ये बात कर दी थी वहीं उसी वक्त, मैंने अपने पेरेंट्स से भी माजरत की, नाजिश से भी माजरत की। अब नेक्स्ट डे ये होता है कि नाजिश जो है वो उसकी लड़की की पिक्चर्स ना सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है, मरियम, ठीक है, ठीक है, पिक्चर अपलोड कर देती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब मरियम मेरे नाम से पब्लिकली मशहूर होगी तो वो किससे कांटेक्ट करेगी? डेफिनेटली आपसे करेगी जी। और मेरा फर्ज है कि अगर मेरी वाइफ ने कोई ऐसा कदम उठाया तो मैं अपनी वाइफ से बात करूंगा और उस लेडी को डिफेंड करूंगा कि आपने जो हरकत की ये गलत है, ये गलत है, आप किसी नॉन पब्लिक फिगर को पब्लिसाइज करो, ये गलत है। तो इस चीज़ पर मेरी नाजिश की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। नाजिश मुझसे कहती हैं कि आपको बोलना नहीं चाहिए, आपको, क्योंकि देखिए उसकी वजह से मेरा नाम खराब हो रहा था। अगर एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि मैंने गलती की, अगर मेरी कोई गलती भी थी तो नाजिश को चाहिए था कि वो मुझे एक मौका देती, वो मैं डिजर्व करता था। उसने ऐसा नहीं किया, उसने पब्लिक किया और वो अपनी वालदा के घर चली गई। अभी अली अकबर नहीं हुए, कहानी चल रही है, मैं सॉरी करता हूँ, फिर मान जाता हूँ, फिर लड़ाई झगड़े, फिर बहुत सारी बातें, घर आ जाते हैं। इससे पहले नाजिश, अली अकबर होने से 2 महीने पहले नाजिश मेरे घर नहीं आई, मतलब मैं 4 महीने नाजिश के बिना अपने घर में रूम के अंदर अपना अकेला। सोशल मीडिया पे ये बहस चल रही है कि सोहेल ने नाजिश को चीट कर दिया, यूँ कर दिया, फला कर दिया, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। मैंने किया, मैं इस चीज़ को एडमिट कर चुका हूँ अपने भी अकाउंट से जगह जगह कि ठीक है मुझसे हो गई गलती। तो फिर कहने का मकसद ये है कि नाजिश से मैं बहुत अपॉलॉजी आज भी मांगता हूँ। आज भी नाजिश से 100 दफ़ा नाजिश मेरे सामने आती है। अभी 3 दिन पुरानी बात है, हम लोग संडे को मिले तो नाजिश ने मुझे अली अकबर से मिलने नहीं दिया, फीस्टा वो आई भी थी अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझसे भी बात नहीं की, बड़े तल्ख अंदाज में बात की और मैं वहाँ से चला गया। मैं माफ़ी मांगता ही रहता हूँ अपनी गलती की। भारत यहाँ तक हम चलते रहे, फिर मैंने बहुत कोशिश की कि हमारे रिश्ते बचे। नाजिश ने जो उसका सामान था मेरे घर पे, अभी हमारी डिवोर्स, हमारे झगड़े यहाँ तक नहीं आए, नाजिश ने अपना सारा सामान, यहाँ तक कि मेरा भी सामान अपने साथ लेके उठा लिया। जबकि मुझे इस चीज का इल्म है कि आप और मन्नो उसी रूम में रहते हैं जिस रूम में नाजिश रहती थी, बिल्कुल उसी बेड पर होते हैं, वही बेड है, वही अलमारी है, और नाजिश के कपड़े तक पहने जाते हैं। नहीं, ये सब झूठ है, ठीक है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। लेकिन नाजिश अपना सारा सामान ले गई, सही है। मैंने नाजिश से आज तक ये सवाल नहीं किया कि नाजिश ने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया? कभी नहीं। अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। नाजिश अपना सारा सामान लेके चली गई वहाँ से, ठीक है। अब मेरा रूम बिल्कुल खाली। जब मैं रात को घर आता हूँ, मैं देखता हूँ साइड में एक चादर के अंदर सिर्फ कपड़े लपेटे हुए और वो साइड में रखा हूँ, मेरा पूरा रूम खाली है। मैं उसको देख के दिल उदास हो जाता है। आदमी हूँ यार, मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी ज़िंदगी के अंदर। ऐसा नहीं नाजिश ने मेरा कभी साथ नहीं दिया, बहुत साथ दिया, लेकिन मेरा एकदम दिमाग गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा ना कि ये इसने क्या हरकत की। मेरी वालदा मैं आता हूँ रो रही होती हैं कि वो अपना सारा सामान ले गई। मतलब कोई बात नहीं, जाने दो। करते 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 अब होता ये है कि नाजिश बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, बहुत समझदार है और बहुत रिस्पेक्ट करने वाली लड़की है, लेकिन उसकी जो सराउंडिंग है ना, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। जैसे कि
अब ये बात पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, उसको बुरी लगे या अच्छी लगे, लेकिन जो बात हकीकत है, ठीक मुझे है। जो फील होता जी, है, मैं जी। अपनी जी, 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 बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वालदा बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है, बहुत ज्यादा dominate। एक ही है कि औरत का घर खराब होने में ना वालदा का क्रेडिट होता है। अगर वालदा चाहे, लड़की की माँ चाहे ना, तो घर बच भी जाता है, बिल्कुल ऐसे। और लड़की की माँ चाहे तो घर खराब भी हो जाता है। मैंने ये बात देखी है जी। आप अपना कंटिन्यू करें। अच्छा, तो होता यूं है कि मैं अब अली अकबर से मिलने जाता था, अली अकबर हो चुका था। अली अकबर जब हुआ, अब लोगों को ये भी मिसकॉन्सेप्शन है कि नाजिश हॉस्पिटल में थी और मैं नाजिश के पास नहीं था। एग्जैक्टली, मेरे पास भी यही बिल्कुल, इंफॉर्मेशन है। 2 दिन नाजिश हॉस्पिटल में एडमिट थी, 2 दिन मैं था, सारे बिल्स मैंने क्लियर करे, सारे ड्यूज मैंने क्लियर करे, हर चीज में वहां मौजूद था। सबसे पहला शख्स अपने बच्चों को गोद में लेने वाला मैं शख्स हूँ। ठीक है, ये सब बातें झूठ है और फैलाई गई है मार्केट के अंदर ना, लोग अपने पास से कुछ भी बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब नाजिश घर चली गई अपनी वालदा के घर। अब मैं अली अकबर से मिलने जाता था, स्टेयर्स थी, वो बिल्डिंग में रहती है 4th फ्लोर के ऊपर, मैं स्टेयर्स पे बैठता था, मैं उनके घर भी नहीं जाता था क्योंकि वो मुझे बुलाते ही नहीं थे। मैं स्टेयर्स पे बैठता था, वो मुझे मेरा बेटा लाके देती थी, मेरे पास 15 मिनट का टाइम होता था, टाइमर लगता था फोन के ऊपर, लाइक जेल के कैदी बिल्कुल। टाइप मैं अपने बच्चे को ऐसे देखता रहता था और मैं दिल के अंदर रो रहा होता था कसम से कि मैंने क्या गुनाह कर दिया, मैंने क्या गलती कर दी। एक मौका कोई भी इंसान डिजर्व करता है अपनी जिंदगी में। अभी तक मेरी और मरियम की शादी नहीं हुई है, ये जो मैं आपको सब बता रहा हूँ, अभी तक मैं शादी तक नहीं पहुंचा अपनी अच्छा मरियम। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी मेरी और नाजिश की लड़ाई जी, चल जी, रही जी, है जी, इस जी, मामले के जी, बाद जी। कि आपने ऐसा किया और आपने यूं जी, जी। किया। अभी मेरी और मरियम की शादी ठीक हुई। है। अब मैं आपको बताता हूँ, लोग पूछते हैं कि आपने दूसरी शादी क्यों की। ओके, मैंने नाजिश के साथ बहुत बुरा किया, सही है। मैं नाजिश तस्लीम का करते गुनाहगार हैं, हूँ, तस्लीम करते मैं हैं तस्लीम आप। मैं नाजिश का गुनाहगार हूँ क़यामत तक। अल्लाह से जब भी नमाज पढ़ता हूँ इसी चीज की माफी मांगता हूँ, या अल्लाह मुझसे ये गुनाह हुआ है, इसकी तू माफी दे दे, वो भी दे ही देगी एक ना एक दिन। उसने मुझे 10 दफा बोल दिया कि मैंने आपको माफ फॉर किया। द बेस्ट। हाँ, ठीक है? उन्होंने मुझे हाँ, मेरी जब उनसे इस हवाले से बात हुई तो शी वाज सेड मी कि मैं ये चाहती हूँ कि अब सुहेल अपनी जिंदगी में खुश रहे और मैं उनको माफ कर चुकी हूँ जी। बिल्कुल, वो मुझे बोल चुकी। अच्छा, मैंने शादी इस वजह से की, अब मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी जो इज्जत पहनता है, इज्जत खाता है और इज्जत ओढ़ता है, आपने उसकी इज्जत तबाह कर दी थी पब्लिकली। मैं रोड पे निकल रहा हूँ ना, मेरे साथ मेरे दोस्त नहीं बैठते थे, मेरे साथ मेरी फैमिली में जाता था, लोग मुझे गलत नजर से देखते थे। मतलब मुझे बहुत अजीब फील होने लगा था, मैं एक डर सा गया था ना, मेरे अंदर एक डर बैठ Depression गया हो गया था। था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक एक है। रूम के अंदर मैं 2 महीने तक बंद रहा, सही बिल्कुल है। ना। अब मैंने शादी इसलिए की, मैं इसके घर जाता हूँ एक दफा, इसकी फैमिली मुझे इससे मिलने नहीं देती। ठीक है। मैं गुस्सा होता हूँ, मैं 3-4 महीने से बहुत परेशान हूँ, अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहा, अपने बच्चे को देख नहीं पा रहा, अपनी बीवी से बात नहीं कर सकता। ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं इसके गेट पे जाता हूँ, इसकी वालदा मुझसे बहुत बदतमीजी करती है। ठीक है। वो मेरी माँ है, इसकी भी माँ है, मेरी भी माँ है, मुझे मार भी सकती है। उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे झाड़ू से मारा, अच्छा, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे। सही है। नाजिश खड़ी होकर देख रही थी। मेरा नाजिश से बस ये सवाल था उस वक्त भी और आज भी यही सवाल है कि क्या तुम एक दफा ये नहीं बोल सकती कि अम्मी नहीं, मेरा शौहर है, आप इस पे हाथ नहीं उठाएं। पूरी बिल्डिंग खड़े होकर देख रही अभी थी। तक तो आप शौहर ही अभी हैं तक ना? मैं शौहर ही हूँ जी। पूरी बिल्डिंग देख रही थी, सब लेडीज देख रही थी। उसकी वालदा मुझे झाड़ू से मारती है, थप्पड़ों से मारती है, मैं पिट लेता हूँ, मैं तो ठीक है मेरी माँ की जगह है, मारने दो। लेकिन मेरा दिल अंदर, जाहिर है मैं मर्द हूं, मेरी इज्जत है, मेरे कुछ इमोशंस हैं, वो टूट चुके। मैं बिल्डिंग से नीचे उतरता हूँ, आ जाता हूँ, घर आ जाता हूँ। 2 हफ्ते तक नाजिश से कोई सलाम नहीं करता, कोई दुआ नहीं करता, कोई फोन नहीं करता, कोई मैसेज नहीं करता। वो जवान खुद भी नहीं करती। उसने एक दफा ये भी नहीं पूछा कि सुहेल ये जो हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, इस गुस्से में, इन वजूहात को लेते हुए, जब वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनती, मुझसे बिल्कुल नहीं बात करती, तो उसको मैं ये कहूँगा कि अना बनाकर मैंने मरियम से निकाह कर ली। ठीक है, जो मैंने बहुत सारे लोगों से मशवरा भी लिया, अभी मैं आपको बताता रहूँगा इसमें कौन कौन शामिल थे। उन्होंने कहा कि भाई अब अगर तू उस लड़की से शादी नहीं भी करता तो इसने तेरे साथ खुशी खुशी तो रहना है ही नहीं, क्योंकि 6-7 महीने हो गए इसी चीज़ को रगड़ रही है, इसको भुला नहीं रही है, तो तू अपनी ज़िंदगी के लिए सोच ले कुछ। मैंने बोला ठीक है, मैंने निकाह कर लिया, सेकंड निकाह हो गया। आप वहां पर सेल्फिश बने? बिल्कुल, मैं वहाँ सेल्फिश बिल्कुल बना, ऐसे। बिल्कुल। मैंने जो है निकाह कर लिया। अब मेरा निकाह हो गया। अब एक दफ़ा ऐसा होता है, मैं अपने दूल्हा भाई के साथ रोड पर जा रहा हूँ, सदर मार्केट की बात है, नाजिश वहाँ रिकॉर्ड कर रही होती, कोई वीडियो बना रही होती, मैं नहीं देखता, मेरे भाई मुझे बताते हैं कि देखो नाजिश खड़ी है। मैं वहाँ अपनी बाइक छोड़ता हूँ, नाजिश के पाँव पकड़ लेता हूँ रोड पे। अच्छा, रोड पे नाजिश जिंदा जागती गवाह है। रोड इतना शोर करती है वहाँ, चले जाओ, यूं करो, फला वला, जो भी उसको बोलना था उसने बोल दिया वहाँ। मैं उसको छोड़ता ही नहीं। मैंने कहा नाजिश आज तुम यहाँ से मेरे साथ जाओगी घर, सही है। मैं जाने नहीं दूंगा। तुम मेरी बीवी हो, तुम मुझे थप्पड़ों से मारो इधर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पुलिस बुलानी है पुलिस बुला लो, मैं इधर ही खड़ा हूँ। बहुत शोर करती है, लोग जमा होते हैं। अब वहाँ कोर्ट है, कोर्ट के पास जाके हम दोनों बैठ जाते हैं, वो भी रोती है, मैं भी रोता हूँ। जाहिर है उनका ठीक है, भी तो हमारा क्योंकि बहुत पुराना साथ है, हम दोस्त भी बिल्कुल बहुत ऐसे। अच्छे थे, जो हो गया सो हो गया। तो वो भी रोती है, मैं भी रोता हूँ बहुत ज्यादा। अब वो मान जाती है, हम दोनों एक बाइक पे बैठते हैं, घर आ जाते हैं। अब मेरी और मरियम की शादी हुई हुई है। ठीक है। 2 रातें मैं नाजिश के साथ हूँ, हमारे सारे मामला तय हो गए, सही है। सब कुछ हो गया। अब हमारा, मेरा और नाजिश का, मुझे ऐसा लग रहा है कि चल जाएगी अब। सही है। ठीक है,
होता यूं है कि नाजिश ने अपने घर पे नहीं बताया कि सुहेल मेरे पास आ रहा है। सही है। अच्छा, वो अलग रहती हैं? ऊपर रहती हैं, उसकी मदर नीचे ही बिल्डिंग में रहती है। ठीक है। उसके घर पे पता चलता है मैं आया हूँ, तो उसकी फैमिली फिर वो आज भी इस चीज़ को चाहती है कि हम इस चीज़ को कैरी कर सकें। मेरे पास नाजिश के लास्ट मैसेजेस भी मौजूद है जिसमें उसने कहा कि मैं अपनी सोशल इमेज की वजह से तुमसे दूर हूँ। सही है। ठीक है ना, बाकी मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। मेरे पास उसकी मैसेजेस मौजूद है। तो उसकी वालदा तो हो सकती आपको मेरा ये सवाल है, आपको क्या लगता है कि सोशल इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लाइफ इंपॉर्टेंट है? यार लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो भाड़ में डाला जाए, मतलब सोशल एक फेम को, सोशल लोगों को। यार मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं रियलिटी आपको बताऊं कि मैं बीइंग अ पॉडकास्टर एक बात ना बहुत अजीब देख रहा हूँ। पहले का एक दौर था, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक ना बड़े खूबसूरत लोग खूबसूरत काम करते थे। लाइक कराची वाइन्स को आप उठा लें, द फन फिन को आप उठा लें, द इडियट्स को आप उठा लें, इतने सारे लोग, नादिर भाई को आप उठा लें, P4 पकाओ। यार आजकल हमारे, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि यूट्यूब को फैमिली मैटर्स शेयर्स करने की ऐप बना दिया, इंस्टाग्राम को तमाशा की ऐप बना दिया, स्नैपचैट को गंदगी बना दी। मतलब क्या असल में, व्हाट्स योर थॉट्स? अली भाई, मेरा ये मानना है कि ये काम हम लोगों ने नहीं किया। अली भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये बात असल में शुरू हुई है पंजाब से। सही है। हम कराची वाले आज भी अगर काम करते हैं ना, मैंने नाजिश के साथ काम किया, उसने अपना हिजाब नहीं उतारा सर से, वो मेरे साथ 3 साल वीडियोस बनाती रही। आज मरियम मेरे साथ काम कर रही है, वो अपना हिजाब कैरी करती है। हम लोग इस चीज को मानते हैं कि औरत का काम करना जरूरी है, लेकिन अपने हिजाब में रहकर। बिल्कुल ऐसा। अब जो पंजाब वाले, उन्होंने अपने घर के हर चीज लोगों के आगे पेश कर दी, ठीक है ना, हर चीज लोगों के सामने खोल दी कि देखें ये हमारे घर में ये हो रहा है, आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये पहना। और अब तो टू बी ऑनेस्ट एक अजीब सी चीज हो गई है कि मतलब एक कुदरती अमल है बेबी बॉर्न होना। यार उसको, उसके एक्सरे लेकर, उसके अल्ट्रासाउंड लेकर, उसकी वीडियोस, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। ये बहुत सारी चीजें इस वजह से लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। और मैं समझता हूँ कि इस वजह से ना लोग बहुत ज्यादा एहसास कम तरीके शिकार भी हो रहे हैं कि भाई अगले के पास ये है और मेरे पास कुछ नहीं है। लोग बहुत सारे ना नेगेटिव चीजों की तरफ जा रहे हैं। सही है। सुहेल भाई, हम उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। फिर आप मुझे बताएं, शादी हो गई कि 2 रात आप थे? जी बिल्कुल, मैं नाजिश के साथ था। तो उसकी फैमिली ने उसको जाहिर है कुछ बोला कि भाई अब तुम्हारा इस लड़के ने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा किया है, तुम इसके साथ अब क्यों रह रही है। जाहिर है फैमिली की भी ईगो बीच में आ गई ना। अब फैमिली की भी ईगो आ गई कि भाई हमारी बेटी अब तेरे साथ रहेगी नहीं, ठीक है ना। तो मैंने बोला ठीक है। अब उस दिन हमारी बहुत बुरी लड़ाई हुई, बहुत बड़ी। जिस वजह से हुई वो मैं शेयर नहीं कर सकता पब्लिकली, जाहिर है वो भी मेरी बीवी है, अभी भी है, और वो मेरी इज्जत है, और लेडी भी है वो एक। तो मैं ये नहीं बताऊंगा किस वजह से हुई। बहरहाल उस दिन हमारी बहुत बुरी लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में अहम किरदार होता है भाइयों का या मर्दों का, घर के मर्दों का। तो उसके घर के मर्दों ने ये किया कि उन्होंने अपने दोस्तों को बुला लिया। मैं अकेला हूँ, ठीक है, मुझे नाजिश ने लॉक कर दिया घर के अंदर। नाजिश घर के बाहर है, मैं घर के अंदर हूँ, उसी की बिल्डिंग में। उन्होंने अपने भाई को बुला लिया, बिल्डिंग वालों को जमा कर लिया। कोई नहीं 15-20 लड़कों ने मुझे नीचे मारा, ठीक है। ये खुद नाजिश गवाह है, नाजिश खड़े होकर देख रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी वालदा को पता नहीं किस तरह पता चला। मेरी वालदा आती है, मेरी वालदा जिंदा, अल्लाह उनको सेहत और सलामती रखे हमेशा के लिए। मेरी वालदा भागते, जब देखती है ना उनका बेटा पिट रहा है, कोई भी माँ अगर देखती है उसके बेटे को कोई मार रहा है, मेरी माँ भागते हुए आती है और गिर जाती है, उनका यहाँ से हाथ छिल जाता है। ऐसे फ्लैट की चढ़ाई पर चढ़ते हुए उनका यहाँ से हाथ छिल जाता है। वो आती है मेरे पास, बोलती है छोड़ो मेरे बेटे को, क्यों मार रहे हो। इसमें इसके भाई भी थे, ठीक है, नाजिश खुद भी थी, इसकी वालदा को भी पता था। बिल्डिंग यूनियन खड़े होकर देख रही थी, क्योंकि वो मुझे जानते थे। वो जानते थे कि यार ये इसका हस्बैंड है, हम इस बीच में बोल ही नहीं सकते, इनके घर का मामला है। ठीक है, मैं वहाँ से अपने पेरेंट्स को लेकर चला जाता हूँ। वो दिन और आज का दिन नाजिश और मेरा लास्ट था। उसके बाद नाजिश ने मुझे सिर्फ एक मैसेज किया और उसने बोला सुहेल, नाजिश ने मुझसे बोला, लास्ट मैसेज किया और मुझसे कहा कि सुहेल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारा और मेरा यहीं तक का साथ था, ठीक है, आगे तुम अपनी लाइफ कंटिन्यू करो, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, ठीक है, हो सका तो मैं तुमसे खुला ले लूँगी, ठीक है, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे लिए मेरी सोशल इमेज बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज लास्ट था। मैंने इसका ओके जवाब दिया, बस मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा था भाई। मुझे 15-20 लोग मार रहे हैं, आप खड़े होकर देख रही हो, ठीक है, सही, आप उल्टा उनके साथ हो, मेरे खिलाफ हो, ठीक है। मेरे माँ बाप, मेरी वालदा रोड के ऊपर है, 50 लोग मेरा गिरबान पकड़ रहे हैं, आप मेरी बीवी हो, मेरी माँ पे क्या गुजर रही होगी यार। मैं उस दिन को लेके आज भी रोता हूँ भाई। मैं रात को जब सोता हूँ मुझे नींद नहीं आती, मुझे अजीब अजीब ख्याल आते हैं। मेरी माँ के सामने 15 लोग मेरा गिरबान पकड़ के मुझे झंझोड़ रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इंसान को खा जाती हैं अंदर से। ये सारी चीज़ें मैंने फेस की। उसके बाद से मैंने आज तक कभी कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन हाँ मैं सोशली जो लोगों को बहुत सारे गुमान है ना कि नाजिश और सुहेल की डिवोर्स हो चुकी है, सुहेल ने डिवोर्स दे दी है, नाजिश ने खुला ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मेरे पास ये है इन्फॉर्मेशन कि
नाजिश ने आपके घर वालों तक के लिए एसी लगवाए, नाजिश फाइनेंशियली इतना नहीं, सपोर्ट ये सब किया झूठ आपको है। ये सब झूठ है। कि फाइनेंशियली इतना सपोर्ट किया, आप काम भी नहीं करते थे, इस तरीके की कोई झूठ। बात? अब मैं आपको तो उसको चलें इस पे भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता जी। हूँ। मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मेरी नाजिश की शादी हुई, मैं ऑब्वियसली उस वक्त मैंने मैट्रिक सॉरी इंटर किया था, हमारी शादी हुई थी, मैं 21 साल का था, 20-21 साल का, और नाजिश भी इतनी छोटी ही थी। हमारी शादी होती है, मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं था। मैं स्टाइलो शूज़ कंपनी है, नाजिश जी। गवाह है, मैं उस शूज़ कंपनी में काम करता था एज सेल्समैन। ठीक है। 3 साल मैंने उस कंपनी में काम किया, ठीक है। वहाँ मेरी सैलरी बढ़ती रही, डाउन होती रही, बढ़ती रही, सीजन लगते रहे, मैं उस कंपनी में काम करता रहा। उसके बाद जब मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी, अब मैं एक ही दिन में 2 दफ़ा जॉब करता था। नाजिश मेरे घर में नहीं रहती थी। नाजिश जो बोल रही ठीक है है। ना, शादी के 4 साल ही अलग रही हैं। अच्छा, ये नाजिश ने नहीं कहा है, हाँ, ये मुझे आउटसोर्स से आपको जिससे भी पता चला, मैं आपको बताऊं, नाजिश शादी के 4 साल अलग रही हैं। पहली बात तो ये मैं आपको बता ठीक है। दूं, जब मैं जॉब कर रहा था, अलग घर था उनका, फ्लैट के अंदर रहती थी, ठीक है। मैं सुबह जाता था KFC पे, ठीक है, सिंधी मुस्लिम वाली ब्रांच पे KFC पे जॉब करता था। ठीक वहां है। से मेरी 5 बजे 6 बजे ऑफ होती थी, 7 बजे पिज्जा हट कॉल सेंटर पे मैं जाके बैठ जाता सही है। था। मैं एक दिन में 2 जॉब्स करता था, क्योंकि मेरा रेंट का घर था, मेरी वाइफ थी मेरे साथ, और हमारे खर्चे ज़्यादा थे, ऑब्वियस सी बात है, और इन जॉब्स में इतने पैसे नहीं मिलते। करते 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 इस तरह लाइफ चलती रही। मैंने जब देखा अब मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फंस चुका हूँ, बहुत ज़्यादा, मुझसे नहीं हो रहा, डबल जॉब करना ईजी नहीं थी। मैं नाजिश से बात करता हूँ, यार हम अपने घर चलते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते, ठीक है। हमारे बीच लड़ाइयाँ थी, मेरे माँ बाप ने भी अपने शोल्डर डाउन किए, ठीक है। नाजिश से माफ़ी तलाफ़ी की, नाजिश ने उनसे माफ़ी तलाफ़ी की, अब हम घर में रहने लग गए। AC मेरे घर में पहले से लगे हुए थे, मेरे बाप ने लगाया, मेरा बाप जिंदा है, ठीक है। AC मेरे घर में पहले से मौजूद थे। अब हम दोनों फैसला करते हैं कि यार अब हम दोनों सोशल मीडिया पे काम करेंगे। सही है। ओके, अब लोग ये कहते हैं कि मेरी वजह शोहरत जो है वो मेरी वाइफ है। बिल्कुल अब मैं ऐसा। आपको क्लियर करता ये मैं भी जानता बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मैंने देखा है। जी, आप इसको क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ, नाजिश जो है वो सिर्फ एक प्रॉप थी, एक एसेट थी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। नाजिश की स्क्रिप्ट में लिखता था वीडियो की, ठीक है। नाजिश को रिकॉर्ड में करता था, नाजिश की वीडियो की एडिटिंग में मैं हेल्प करता था। हाँ, नाजिश एक बहुत अच्छी एडिटर है, नाजिश एक बहुत अच्छी एडिटर है। इन सब चीज़ों में मैं उसकी हेल्प करता था, ठीक है। उसकी जहाँ शूट होती थी उसको लेके मैं जाता था, ठीक है। उसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड करता था, फिर घर आके रात को बैठ के उसकी स्क्रिप्ट मैं लिखता था, जो आज तक वो बोल रही है। अब वो ChatGPT से लिखवा रही है, वो अलग बात है, लेकिन पहले आप मुझसे उससे पहले की वीडियो देख लें जब मैं उसके साथ था, और अब की वीडियो देख लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम दोनों साथ बने, एक दूसरे की हेल्प करके, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल मैं यही भी ये नहीं कह सकता कि मैंने उसको बनाया, नहीं, उसने भी मेहनत की, वो भी मेरे साथ जाती थी, मेरे साथ खड़ी होती थी। हम दोनों की मेहनत से हम दोनों यहाँ तक पहुंचे। एक दफ़ा जब ये बात जफ़र अब्बास भाई को पता चली, काफ़ी अच्छे इंसान है, मैं उनका जितना शुक्र अदा करूँ कम है, उनको पता चली, उन्होंने मुझे कॉल की, मैं रास्ते में था, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि सोहेल क्या मसला है। मतलब किस चीज़ का भाई? मैं पहले डर गया, मैंने बोला पता नहीं अभी मुझे गालियाँ बके, क्या बोले भाई पता नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। कोई एक फ़ोन भी करता था, मैं फ़ोन नहीं उठाता था भाई, क्या पता नहीं क्या सवाल कर ले गई। तो जफ़र भाई ने कॉल की, उन्होंने बोला सोहेल क्या मसला है? मैंने बोला जफ़र भाई मुझे खुद नहीं पता। बोला मैं नाजिश को कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ, मेरे सामने बात करो। सही है। उन्होंने कॉल की नाजिश कॉन्फ्रेंस पे। नाजिश इस शख्स के साथ क्यों नहीं रहना चाहती? नहीं जफ़र भाई मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, तुम्हें कुरान का वास्ता मैं बोल रहा हूँ रहो, मैं नहीं रहूँगी। तुम्हें रसूल खुदा का वास्ता मैं बोल रहा हूँ रहो, मैं नहीं रहूँगी। 18 मिनट तक वो शख्स जिसका मुझसे ना लेना ना देना, इसको वास्ते देता रहा अल्लाह रसूल। बोला ट्राई करो, 6 महीने रह के देख लो, 5 महीने रह के देख लो एक बार, तुम्हारा इतना पुराना साथ है, बच्चा है, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, सही है, ट्राई करो। नहीं, अच्छा एक काम करो सोहेल, तुम अली अकबर का भी पासपोर्ट बनाओ, तीनों लाके मुझे पासपोर्ट दो, तीनों उम्रे पे जाओ। सही है। मुझे इस शख्स के साथ उम्रे पे भी नहीं जाना, मुझे इस शख्स के साथ रहना ही नहीं है, मुझे इसके साथ कंटिन्यू करनी ही नहीं सही है। है। उसने बोला ठीक है भाई, मैं यही बोल सकता था, आगे आपकी मर्जी। फिर जफर भाई को उन्होंने ये जवाब दिया कि जफर भाई आप मेरे मैटर में नहीं बोले, मेरा बाप जिंदा है। मेरा बाप जिंदा है। अच्छा अब इस बात पे आ जाते हैं, आपने ये अच्छा वो याद दिला दिया। मैं अपने ससुर जी को मैसेज करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, वो हेल्पलेस इंसान है, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नाइस पर्सन मैं कहूँ तो। अब ऐसा होता है ना, जो अच्छा इंसान होता है ना, उसके अपने घर में नहीं चलती। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है ना, बिल्कुल क्योंकि ठीक वो कह रहे हैं। बहुत चाहता है कि मैं अब मेरे घर में सुकून रहे। अगर वो शख्स हमारे मैटर में बीच में बैठते ना, तो बात यहाँ तक आती नहीं। सही है, ठीक है ना, मैच्योरिटी का लेवल ही अलग है, लेवल ही अलग समझ होता। का। अगर वो शख्स हमारे बीच बैठते तो मैं कहता हूँ नाजिश आज मेरे साथ इधर बराबर में आप सीट लगाते, नाजिश बैठी हुई थी। उस शख्स की वो मिसाल है। मैंने तो एक्स्ट्रा सीट मंगवाई भी थी बनने के लिए। बिल्कुल, वो बस मैंने आपको बताया किस वजह से आ नहीं सकी, लेकिन उसके फादर बहुत अच्छे इंसान है, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ और बहुत अच्छे अल्फाजों में याद करता हूँ। उस शख्स ने कभी मुझे फ़ोन करके ये नहीं बोला तुमने ये क्या किया मेरी बेटी के साथ, ये क्या वजह हुई, ये फलां टिकला, कभी कुछ नहीं बोला। हमेशा उसकी मदर की तरफ से या तो बात हुई, एक उसका छोटा भाई है उसकी तरफ से बात हुई, बस। सही है।
यहाँ तक के बड़े भाई आते हैं वो नहीं बोलते, उन्होंने कभी फोन करके नहीं बोला कि भाई ये क्या, बड़ा भाई बाप की जगह होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। नाजिश ने कभी किसी को बात करने नहीं दी, जो सच्ची बात है। वो खुद ही, क्योंकि ज़ाहिर है छोटी है, लाडली है, तो उनका एक अपना ऑरा होता है, वो बोलते हैं हम सब कुछ कर लेंगे, हमें सब कुछ पता है, हम जानते हैं हमारी लाइफ के साथ क्या होगा। देखें, नाजिश को नहीं रहना मेरे साथ उसकी चॉइस है। मैं तो आज भी बोलता हूँ, जिस तरह आप मेरे सामने बैठे ना, इतने फासले पे मेरे साथ आके बैठ जाए, उससे प्यार से बोले सुहेल हमारा यहाँ तक का साथ था, इससे आगे मुझसे नहीं होगा, खत्म कर दो। मैं इज्जत से खत्म करूंगा, अच्छे अल्फाजों में, क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ है। मैं उसको जलील थोड़ी करूंगा, उसको कोर्ट कचहरी थोड़ी लेके जाऊंगा कि जाओ तुम धक्के खाओ, नहीं। प्यार से मुझसे बोले, उससे नहीं हो रहा, मेरी नहीं चल रही, मैं उसी वक्त खत्म कर दूंगा, जस्ट बिकॉज कि यार मेरा बच्चा है उसके पास। लेकिन वो इस तरह की कोई बात ही नहीं कर रही, वो एक तरह छुप के एक जगह बैठी हुई है, मुझे देखती है तो बस इधर उधर भागने लग जाती है, सामने ही नहीं करती। क्यों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बात ये समझ आने वाली बात है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार फ्यूचर नहीं है, नहीं चल सकती चीजें, तो बहुत अच्छी बात कही है सुहेल भाई ने, यहाँ पर मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा। अच्छा, मैं एक बात ना ऐड करता हूँ यहाँ पर सुहेल भाई, कि तलाक अल्लाह की बारगाह का सबसे नापसंदीदा जायज अमल है। तलाक़ें पहले भी होती आई हैं, मर्दों ने पहले भी, औरतों ने पहले भी औरतों को चीट किया है, औरतों ने मर्दों के ऊपर पहले भी मामलात किए हैं। ये उस दौर से चलता आ रहा है जिस दौर से हम इस्लाम को देखते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल ना इस चीज को बहुत डिफरेंट सिनेरियो में पेश किया जाता है, बहुत डिफरेंट और बहुत ही नेगेटिव तरीके से ना, कि यार ये हो गया वो हो गया। मैं ये समझता हूँ बीइंग अ पॉडकास्टर, बीइंग अ होस्ट, कि यार आपके घर के जो मामला है ना, अगर वो चार दीवारी में रहे तो सबसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो चार दीवारी में नहीं रहे और वो लोगों की जीनत बने, तो आप यकीन करें लोगों के पास तो बहुत टाइम है आपके घर के तमाशे देखने के लिए, मेरे घर के तमाशे देखने के लिए। लोगों के पास बहुत टाइम है, क्योंकि उनकी जिंदगी चल ही इस पर रही है। अगर किसी का किसी से नहीं दिल मिलता, सिंपल एक तरीका है, बैठने के बाद टेबल टॉक करें। टेबल टॉक पर चीजें सॉर्ट हो सकती हैं। पहले कोशिश करें कि यार पॉजिटिविटी की तरफ जाए। अगर पॉजिटिविटी नहीं हो सकती तो चलो ठीक है, लीव करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इसको सोशल मीडिया की जीनत बनाना, अब देखिए मैं एक मर्द हूं, आप एक मर्द हैं, अभी यहाँ पर आप मेरे सामने ना शुरफा बने हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल कि यार आप अपनी चीजें बता रहे हैं, सारी चीजें अपनी बता रहे हैं ना, तो मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आपकी रिस्पेक्ट करूंगा। जब भी आप मिलोगे मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा। लेकिन जो आप बता रहे हैं एग्जैक्टली ऐसा हो, ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो वो चीजें डिफरेंट हो जाती है। मैं एक मर्द हूं, मैं खुद भी जानता हूँ। जैसे आपने कहा कि यार जब मैं घर आया तो घर का सामान नहीं था, मैंने अपने वालिदैन को कहा कि यार नहीं बस ठीक है सबर, तो मुझे पता है वो सिनेरियोस डिफरेंट होते हैं, बीइंग अ मर्द होता है। देखिए, लेकिन यहाँ मेरी नाजिश से एक वो है, वो ये आपका एक फैमिली है, कोशिश हो सकती है कि इसको सॉर्ट किया जाए, ठीक है। अब ये गलती हो गई है, इस गलती को तो वाइंड अप नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगली भी किसी की बेटी है, अगली भी किसी की बेटी है। अगली अगर ये बात जानकर इनके साथ रह रही है, अगली अगर ये बात जानकर इनके साथ सर्वाइव कर रही है कि ही इज ऑलरेडी मैरिड, ही हैव अ वन चाइल्ड, तो उसके बावजूद वो इनके साथ सरवाइव कर रही है अपनी लाइफ, तो भाई उनकी भी रिस्पेक्ट बनती है, सही है। उनके बारे में मैंने ये सुना है कि भाई ये जे डॉट पे काम करते थे, चक्कर इनका चलता है, तो थोड़ा इस पर भी क्लियर करिएगा कि मुझे ये पता चला है वसाइल के जरिए कि आपकी शादी हो चुकी थी। मेरी शादी को कितना टाइम होगा, मैं आपसे पूछ मतलब मैंने जो देखा, आई थॉट मैं आपको टू बी ऑनेस्ट एक बड़ी मजाहिया चीज बताऊं ना, जहां मेरी शादी होनी है ना, उन्होंने मुझे आपकी रील भेजी, सही है, ठीक है, और उन्होंने मुझे ये बैठा हुआ ऑन, उन्होंने मुझे ये कहा कि देखिए ऐसे होते हैं मर्द, बिल्कुल बिल्कुल, लोग ऐसे चीट करते हैं मर्द को। मैं मर्द हूं, मैंने बोला ठीक है, अब चीजें होती हैं तो सारी चीजें होती हैं, खैर अलग चीज है। मेरे आइडिया से इस चीज को 8-9 महीने हो गए शायद, नहीं ठीक है, अभी ये 4था महीना चल रहा है, सही है। हमारी शादी को 5.5 महीने हो गए, 5.5 महीने हो गए, नवंबर के मिड में हुई है, 16 नवंबर को, 16 नवंबर को, सही है। अच्छा, आपकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई है? नहीं, सादगी से हुई है? नहीं, मैं अपनी गाड़ी में गया, अपने पेरेंट्स के साथ लेकर आ गया निकाह करके, ठीक है। जब आपका निकाह हुआ तो नाजिश आई थी घर? मेरे घर? हाँ आई थी कि सब मुंह धो धा के बैठ गए कि कुछ भी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, वो भी क्लियर करें। अच्छा हो गया, याद दिला दिया। अच्छा, सुबह से नाजिश मुझसे बात कर रही है, नाजिश को मैंने बता दिया आज मैं जा रहा हूँ मरियम को लेने, आज मेरा और मरियम का निकाह है, ये बात नाजिश को पहले से पता है। नाजिश से बोला ठीक है जाओ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, ठीक है, मैं नहीं आऊँगी। वो रात तक यही बात करती रही, मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी। मतलब ठीक है, मैं सलून में बैठा हुआ, सलून से घर आया, 8-9 बजे घर आया, मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरे चाचू हैं घर में ही रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि बाहर 2 लड़के खड़े हैं, पता नहीं क्यों, 2 लड़के खड़े हैं। मैं घर से बाहर आता हूँ, देखता हूँ तो नाजिश का भाई खड़ा है।
ठीक है। अब जाहिर है मेरा तो साला है ना, मैं तो बिल्कुल जाऊंगा ऐसे ही, उसके पास। बिल्कुल मैं ऐसे ही, गया चल हाँ। के, मतलब हाँ भाई क्या मसला है, कैसे खड़े हो, अंदर आ जाओ। नहीं वो मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, बस वो मोबाइल आ रही है। ठीक है। मतलब मोबाइल आ रही क्यों, वो तुम शादी करने जा रहे हो ना, मैंने बोला हाँ, तो मोबाइल आ रही है बस। मतलब ठीक है, उसने 2-4 लड़के और बुला लिए ठीक जो है। इलाके के बदमाश हैं। सही है। ठीक है, अब वो मुझे भी जानते हैं, पावर हाउस पे। बिल्कुल वो मुझे भी जानते हैं। आ गए भाई, अब पुलिस बुला ली। पुलिस ने बोला भाई ये तो आपका फैमिली मैटर है, आप ऐसा करो थाने आ जाओ, हम यहाँ आपकी कोई मुशावरत बैठ के करा देंगे, हल हो जाए। अब वहाँ नाजिश आ जाती है मेरे घर गाड़ी में, अली अकबर उनकी गोद में होता है। नाजिश बोलती है सुहेल आप नहीं जाओगे। मतलब ये बात आप मुझे सुबह बोलती। नाजिश मुझे कहती है सुहेल आप नहीं जाओगे मरियम को लेने। मैंने बोला ये बात आप मुझे सुबह बोलती। अब मैंने उसको तैयार करा दिया, वो कॉलर में बैठी हुई है, काजी आ चुका है, उसके घर पे मेहमान बैठे हुए हैं, अब आप क्यों आई हो। नहीं आप उसको लेने नहीं जाओगे। मतलब मैं उसको लेने जाऊंगा। आप मेरा घर छोड़ के चली गई हो, मतलब 6 महीने हो गए आप मेरे घर से जा चुकी हो, बिल्कुल। आप मेरे घर में नहीं। मेरे बाप ने उस दिन बोला, मेरे वालिद मेरे साथ करते, मेरे बाप ने बोला बेटा अगर तुम इस गेट से बाहर नहीं निकलती तो इसकी मजाल नहीं थी दूसरी लड़की घर के अंदर ले आए। आपने उसके लिए स्पेस छोड़ा है, अब उसकी जिंदगी हम भी उसको नहीं रोक सकते। उसने आगे फैसला कर लिया, हम भी अगर रोकेंगे वो आज नहीं 2 दिन बाद कर लेगा। सही है। ठीक है, क्योंकि उसने दिमाग बना लिया है। मेरे वालिद ने उसको इतना बोला, वो रोती धाती थाने चली गई। तो नाजिश थाने चली गई, पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस स्टेशन से कॉल आई, मैं गया पुलिस स्टेशन, मेरे वालिद मेरे साथ थे। अब इन्होंने पहले ही पुलिस वालों को, क्योंकि इसके भाई के जानने वाले सही थे, है। पहले ही रूम में बैठ के सारे अपनी तरफ से अपनी कहानी सुना दी। बता दी। ठीक है। अब वन आए साइड। मेरे पास, मुझे बिठाया, सब इंस्पेक्टर सामने बैठे हुए। तुम्हें पता है दूसरी शादी करना कितना बड़ा जुर्म है, इतने साल के लिए अंदर हो जाओगे, इतने महीने के लिए अंदर हो जाओगे, तुम्हारी बीवी ने ये फाइल कर दिया वो फाइल कर दिया। मैंने बोला सर आगे सब कुछ रेडी है, आप मुझे लॉकअप कर दें या मुझे जाने दें, मुझे जाना वही है। आज नहीं जाऊंगा, 6 साल की सजा आप बता रहे हैं, 6 साल बाद जाऊंगा, आगे बात जबान दे दी। ये बात हो गई। उन्होंने बोला इसको लॉकअप कर, भाई उठा इसको लॉकअप कर। मैंने बोला अच्छा, मैंने अपनी घड़ी उतारी अंगूठी, तो वो आगे से मुझे कहता है इतनी हवा है तेरे अंदर, तू डरता नहीं है, तेरे को शर्म नहीं आती, तेरा बीवी तेरा बच्चा लेके बैठी हुई है। मतलब बीवी बच्चा लेके आज क्यों आई, 6 महीने पहले से कहाँ थी, ये आज क्यों आई, इसको किसने बोला, बोला आज किसने बुलाया इसको। बहरहाल भाई पुलिस वाले भी जब समझ गए लड़का नहीं रुकेगा और ये लड़का अपनी मर्जी कर रहा है, उन्होंने इनके आगे हाथ जोड़े, उन्होंने बोला भाई ये आपका फैमिली मैटर है, आप इस लड़के को जाने दें, इसको जो कर रहा है करने दें, इसका हक है कानूनी भी शरई भी, इसको करने दें। अब नाजिश वहाँ से रोती हुई चली गई। अब आप सीन सुनिएगा, मैं वहाँ से जाके शादी कर आया, सब कुछ हुआ, हम घर आ गए, नाजिश मुझे वीडियो कॉल करती है, रो रही होती है, ऑब्वियस सी बात है, वो हंसेगी तो नहीं, उस दिन उसके लिए कोई खुशी का दिन नहीं था, बिल्कुल ना मैंने ऐसा कोई ही है, बहुत बिल्कुल अच्छा उसके ऊपर एहसान कर दिया कि वो खुश हो, वो रो रही थी। मैंने उससे कहा नाजिश आप मुझे 2 घंटे दो, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 4 बज रहे थे रात के, मैंने कहा आप मुझे 2 घंटे दो, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है। अली अकबर, अब वो उन्होंने हाथ में कुछ लिक्विड लिया हुआ है, मैं भी पी लूंगी, मैं अली अकबर को पिला, जाहिर है लड़की है वो हसास होती है, उसको बिल्कुल बहुत ऐसा ही ज्यादा है, उसको दुख हुआ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जो ही उसको है। हुआ। तो मैंने उससे कहा ऐसा कुछ नहीं ठीक करो, है। मैं आपके पास आ रहा हूँ। सही है। इसने मुझे उसी वक्त सब जगह से ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना। और मतलब मुझे ऐसा भी बोला कि यहाँ अगर आओगे तो तुम्हें जूते चप्पल बरसेंगे, मतलब तुम ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका था, मैं पहले ही डरा हुआ था अपनी इज्जत से, जाहिर है पागल थोड़ी बार बार जूते चप्पल खाने चले गए, तो मैं नहीं गया। ऐसे गुजरती रही जिंदगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जो मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग ऐसे थे जो हमारा रिश्ता खराब हुआ, वो कौन लोग थे। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप 24 नशा करते थे, बहुत अच्छा बड़ा नाम ना, फोटोग्राफी की फील्ड का बहुत बड़ा नाम था। वो नशा करता था, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल की पिल्स वगैरह करता था, सारी चीजें करता। अच्छा वो जो दोस्त है मेरी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह, ओके उसके 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। सही है। वो एक दिन ना रात को 3 बजे मुझे कॉल करके कहती है कि यार अच्छा उसका शौहर ना मुझे गलत समझता था कि यार ये दोस्त है, जाहिर सी बात है मर्द है तो उसको आता है चीजें कि यार ये दोस्त है इतना वो, कि मैं इन्वॉल्व रहता था लेकिन समझाने की हद तक, क्योंकि वो मुझसे अपनी चीजें शेयर करती थी। अच्छा मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती थी कि यार मैं मर्द हूँ, शैतान जाग सकता है, मैं जाकर आपको पता है क्या बात है क्या नहीं है। बिल्कुल। तो उसने मुझे रात को 3 बजे कॉल किया, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ और बस मुझे इससे तलाक दिलवा। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं दिलवाता हूँ तुम्हें तलाक, परेशान नहीं हो। उसको मैंने हौसला दे दिया, हाँ मैंने बोला तू परेशान नहीं हो, मैं तलाक दिलवाता हूँ तुझे, तू टेंशन ना ले। मैं उसके पास गया, रात को 3 बजे मैं उसके पास बैठा। उनके वालिदैन भी मुझे जानते थे और लड़के के वालिदैन भी मुझे जानते थे, बहुत अच्छे थे। मैं एक नॉन फेज लड़का था तो उनको पता है सारी चीजें ना। और वो लड़की कोई 22-23 साल की लड़की, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से। अच्छा जो उनका शौहर था वो क्रिश्चियन, अच्छा लव मैरिज, उसने लड़की ने लव मैरिज की है, लड़की ने उस लड़के को मुस्लिम किया माशाल्लाह। मुस्लिम करने के बाद शादी की, शादी करने के बाद बहुत अच्छी लाइफ रही। फिर वो फोटोग्राफी की फील्ड का लड़के वड़के ये वो पिल्स पार्टी वगैरह वॉटेवर चलता रहा। जब मैं उसके पास बैठा
मैंने उसको तहम्मुल से समझाया, बताया कि हाँ तलाक है, हो जाएगी, कोई मसला नहीं, अभी तुम ठंडी हो, वरना आप मतलब मैंने देखा है कि इस चीज की अपॉर्चुनिटी हो सकता है मेरे जैसे और भी मर्द हों कि ना अवेल कर रहे हो, लेकिन बहुत कम होंगे सही अवेल करने वाला ना करने वाले ना, कि ये मौका होता है, खूबसूरत लड़की है, फिर आप लड़के हो, जवान हो, सारी चीजें, तो ये चीजें होती है। यहाँ पर ना अच्छे दोस्त का काम पता है क्या होता है, घर खराब ना करवाना, घर को बचाना। फॉर एग्जाम्पल नाजिश को अगर आपका दोस्त ये कह देता कि नाजिश बाजी आप गलत समझ रही हो, भाभी आप गलत समझ रही हो, सुहेल ऐसा नहीं है, हो सकता है चीजें खराब हो गई हो सकता है चीजें डिफरेंट हो गई हो, तो उसको मौका दे, मैं उसको समझाता हूँ। वो आपके पास आता, आपकी माँ बहन करता, आपको गालियां देता, अबे सुहेल क्या कर रहा है तू, ये होती दोस्ती, ये होती है दोस्ती। तो दोस्ती बहुत खूबसूरत रिश्ता है। हमने भी बहुत दोस्तियां की हैं, लेकिन खुदा की कसम मुखलिस सिर्फ एक मिला है। बड़ी बात है, आपको एक भी मिल गया। मुखलिस सिर्फ एक मिला है, वो आज मुझसे नाराज है, वो साउथ अफ्रीका में, हमजा है। हम दोनों ने अपनी जर्नी बहुत साथ तगड़ी गुजारी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तगड़ी गुजारते हैं। दोस्त मुखलिस सिर्फ एक मिला है, बहुत खुशनसीब है भाई। और उस अगर दोस्त के एतबार में बात करूं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर मेरा बड़ा भाई आएगा मोहसिन, और उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी पर आएगा दोस्त की, उसमें तो मेरा दोस्त है हमजा खालिद। आप यकीन करें, आई एम सो ग्लैड, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास उस जैसा भाई है, उस जैसा दोस्त है। सही है, आपने दोस्त का भी कह दिया, अल्लाह उसको हिदायत दे और अल्लाह पाक उनके वालिदैन को या उनकी बहनों वगैरह के नसीब अच्छे करे। वैसे यार सुहेल भाई, मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए आपको। ये धोखा तो है कि आपने एक खातून है, वो आपके साथ 14-15 साल सरवाइव कर रही हैं, चलो यार बुरे वक्त में साथ हैं, आपके अच्छे वक्त में साथ रही हैं, सारी चीज़ अच्छी गुजरी हैं। वो क्या ऐसी चीज़ थी, वो क्या ऐसी कमी थी जो भाई आपको उससे नहीं मिल पा रही थी, जो आप इस तरफ गए। एक शादी करना लोगों ने ना कॉन्सेप्ट बना लिया है कि शादी 4 जायज़ है, ये वो, भाई ठीक है जायज़ बिल्कुल है, लेकिन उसके सिनेरियो, उसके तरीक़ेकार है। आप बेवजह से कर लोगे शादी? नहीं करोगे यार। ये देखें, ये तो मतलब एक लस्ट है ना, ये तो शर्म तो आनी चाहिए आपको। वैसे बिल्कुल अली भाई, शर्म बहुत ज़्यादा आती है। मैं आपसे वही कहूँगा कि मैं इस चीज़ को लेकर इतना शर्मिंदा हूँ ना, इतना ज़्यादा अफसुर्दा हूँ अपने अंदर से, क्योंकि मैंने जो नाजिश के साथ किया है, कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का अफसोस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं भी बहुत ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं बोलूँ जो मैंने कर लिया मैं आदमी हूँ, मैं कर सकता हूँ, नहीं। मैंने हमेशा इस चीज़ को माना है कि यार कहीं ना कहीं मैं गलत था, लेकिन मैं वही चीज़ दोबारा कहूँगा कि आपने मुझे स्पेस नहीं दिया। आपने मुझे, जब मैं गलती कर रहा था ना, तो जिस तरह मैंने आपको बच्ची की तरह पाला, एक छोटी बच्ची थी आप, मैं आपको हर चीज़, आपकी गलतियाँ भुलाता गया, आपने जो गलती की अपनी लाइफ में भुला। आप भी अगर मेरी एक गलती भुला देते ना, तो शायद मैं एक ही शादी में रहता। लेकिन उनसे वो गलती नहीं हुई ना जो आपसे हुई। बिल्कुल, वो गलती कभी नहीं हुई ना, अल्लाह का इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। वो इस चीज़ में बहुत अच्छी सफ़ेद लड़की है, साफ लड़की है, लेकिन बस मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हूँ और मैं हमेशा उससे माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ और मांगता रहूँगा। व्यूज़ कम आते तो आप माफ़ी वाली वीडियो बनाने लग जाते हैं। नहीं यार, ये तो सब बेकार की बातें हैं। आप अगर मरियम का अकाउंट उठा के देख लें, मरियम के अकाउंट पे हमने लास्ट मंथ मेरा ख्याल है 20 मिलियन के करीब व्यूज़ लिए यूट्यूब पर, टिकटॉक की बात करें, टिकटॉक पर। तो मैं टिकटॉक और इंस्टा पे ज्यादा फोकस रखता हूँ, यूट्यूब की तरफ बहुत कम ही जाता हूँ। सही है, टिकटॉक और इंस्टा पे। तो फिर लोग आके कमेंट करते हैं कि यार तुम्हारे व्यूज आते, तुम बीवी का डाल। मैं व्यूज के लिए नहीं डालता। मैं आज आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, मेरे बेटे के ऊपर कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं, उसको इस तरह, मतलब मेरे वालिदैन भी मुझे इस चीज़ के बारे में बताते हैं। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ दुनिया को कि मैं हमेशा, अली अकबर आज 6 महीने का 1 साल का होने वाला है, अली अकबर 10 साल का भी हो जाएगा, उसका बाप उसकी माँ से माफ़ी मांगता रहे। बिल्कुल ऐसे। मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ, कल को मेरा बच्चा जब मोबाइल चलाएगा ना, दिखेगा कि यार मेरा बाप मेरी माँ से सॉरी कर रहा है और पब्लिकली कर रहा है। अगर उसने कोई क्राइम किया है, कोई गुनाह किया है, तो पूरी दुनिया के सामने आके माफ़ी भी मांग रहा है। मैं अपने बच्चे के लिए पोस्टिंग करता हूँ। कल को मेरा बच्चा मुझे ये ना बोले कि यार बाबा आपने ये क्या किया। मैंने किया बेटा, आपके साथ जो भी गलत किया मैं उसकी माजरत चाहता हूँ, आपसे भी, अल्लाह से भी। मेरी सज़ा अगर मौत है तो अपने हाथों से दे दो। अगर माफ़ कर सकते हो तो सच्चे दिल से करो। आप बोलते हो मैंने माफ़ कर दिया, फिर आप माफ़ करके मेरे साथ भी नहीं खड़े हुए, मेरे खिलाफ खड़े हो। क्या माफ़ किया आपने? अभी अगर नाजिश आपको बोले कि यार सुहेल हम दोनों साथ रहते हैं, लेकिन आपको मन्नू को छोड़ना पड़ेगा। देखिए नाजिश मेरे सर का ताज है। सही है। नाजिश अगर ये बात बोले ना, नाजिश मेरे सर का ताज है। अब बात आ जाती है मरियम पे। देखिए मरियम एक इंसान है, मरियम एक रोबोट नहीं है या एक मशीन नहीं है, उसको हम दीवार से लगा देंगे, नहीं। उसने, अब लोग कहते हैं कि नाजिश ने आपका बुरा वक्त में साथ दिया, नहीं। वो मेरी लाइफ का स्टार्टअप था। स्टार्ट में, आप कोई भी इंसान हो, स्टार्टअप में थोड़ी मुश्किलें होती है, स्ट्रगल होती है। असल जो मुश्किल ने मेरा साथ दिया, मरियम ने दिया। मैं आपको बताऊं, नाजिश ने मुझे फाइनेंशियली तोड़ दिया, ठीक है। मेरे फ़ोन
नाजिश के पास 4 महीने तक रहे, इससे मुझे मेरे फ़ोन ही नहीं दिए। हम फ़ोन पे काम करने वाले लोग हैं, हम कॉन्टैक्ट्स पे काम करने वाले लोग हैं। मेरे पास डेटा नहीं था, फ़ोन्स नहीं थे, ठीक है ना। मरियम ने, जब मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, वो लड़की मेरे साथ डटी रही। और आज भी, अभी मैं अपने स्ट्रगलिंग फेज़ में ही हूँ, दोबारा मैं रीबिल्ड कर रहा हूँ खुद को। मैं तो ख़त्म हो गया था, दोबारा वो मेरे साथ ऐसे खड़ी है ना। वो अपने मुंह से 4 महीने 4.5 महीने हो गए, उसने अपने मुंह से एक दफ़ा नहीं बोला कि मुझे ये चीज़ ला दें, मुझे इस चीज़ का शौक़ है। बहुत, अब लोग मुझे कहते हैं कि इसने डायमंड लॉस कर दिया गोल्ड के चक्कर में, ठीक है ना। मरियम की खूबसूरती पे बात करते हैं, मरियम काली है, मरियम खूबसूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं अली भाई, आपको एक औरत से अपने माँ बाप की खिदमत करवानी है, ठीक है, उसी औरत से अपने घर के बर्तन धुलवाने, उसी औरत से अपने घर की साफ़ सफाई करवानी है, अपने बच्चे पैदा करने। क्या उस औरत को होना बहुत खूबसूरत होना ज़रूरी है? नहीं। बहुत, या तो ऐसा हो कि भाई ये कंडीशंस भी हों और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तो शादी करूँगा। मरियम, मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है, ठीक है। सबसे मैंने उसको, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने उसको कह दिया ना अभी रात, अभी दिन हो रहा है, वो बोले कि हाँ अभी दिन तो हो रहा है, देखो सूरज वो ऊपर चढ़ा हुआ, अंधेरा हो रहा है अलग। वो मेरी इतनी बात मानती है ना, इसलिए नहीं मानती कि या मैं बहुत ज़्यादा शाहरुख खान हूँ मैं, या मैं अजय देवगन हूँ, मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, नहीं। उसने अगर मोहब्बत की तो उसने पूरे खुलूस से की, उसने आंखें बंद कर ली फिर मेरे बाद, ठीक है ना। उसने ये नहीं सोचा कि यार, अभी भी वो मुझे पता क्या कहती है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि वो लड़की मुझे खुद कहती है कि यार नाजिश को बुलाओ, मैं नाजिश से पाँव पकड़ के माफ़ी मांगूंगी, मैं नाजिश से सॉरी करूंगी, मैं नाजिश से छोटी बहन बन के उसके साथ गुजारा करूंगी। वो कोशिश करती है कि यार जब मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल तो ऐसे सिर्फ ही। मेरी खुशी के लिए। मैं 6-7 महीने हो गए भाई, मैं एक रात सुकून की नहीं सोया। मुझे रात को 2-3 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती, मुझे अपना बेटा याद आता है, ठीक है। मैं अपने बेटे को, लेकिन एक बार आपको याद होगा, अली अकबर की तबीयत ठीक नहीं थी, बिल्कुल, और नाजिश ने आपको बताया, आपने कहा कि मैं बस अभी आ रहा हूँ, मैं तभी आ रहा हूँ, मैं चभी आ रहा हूँ। आपके और पास जो इन्फॉर्मेशन देना भाई टोटल गलत है। सही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर आप आए और आप आकर लेकर चले गए अली अकबर को। जब अली अकबर को आप लेकर गए तो आपने वो दे दिया मरियम के घर, और मरियम के घर देने के बाद आप मरियम के साथ निकल गए। ओके, अब मैं समझा आप, देखिए सिनेरियोस तो हाँ, है। मैं समझा आप क्या, आप मेरी बात सुने आप। जी जी। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जिसको कहते हैं ना, नाजिश उस फेज से गुजरी। नाजिश बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी है, वो अली अकबर को भी गुस्सा कर रही है। अली अकबर को, मैं बाप हूँ, मैं देख के इस चीज़ को ज़ाहिर है गुस्सा तो करूँगा, तुमसे नहीं संभलता, मुझे दे दो मेरा बच्चा, तुम्हें तंग कर रहा है, मुझे दे दो। मेरे पास वीडियोज़ है मेरे फ़ोन के अंदर, अगर आप कहेंगे आपको दिखा भी दूंगा। मैं अली अकबर को 1.5 घंटा ऐसे हाथ में लेके नीचे खड़ा हूँ पार्किंग में, वो मुझसे भूख लग रही है, वो भूख के अंदर सिर्फ मेरा बेटा तब रोता है जब उसको भूख लगती है, वो बुरी तरह रो रहा है। मैं नादिश को फ़ोन पे बोल रहा हूँ, मेरे पास मैसेजेस भी मौजूद हैं, कह रहे इसे बहुत भूख लग रही है, तुम अपनी आना और मेरी आना साइड में कर दो, बच्चे के लिए नहीं लड़ो, इसको दूध पिला दो, लेकर जाओ, डब्बा खरीदो, डब्बा लगाओ, पिलाओ। अब आप मुझे बताएं, मेरे पास उस टाइम बाइक है, बच्चा मेरा ऐसा कैरी नेस्ट के अंदर, मैं कैसे लेके जाऊं? पहली बात। दूसरी बात, मैंने उस वक्त कॉल की, मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मेरे सारे दोस्त भागी थे उस वक्त मुझसे, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाता था, कोई मुझसे मिलता नहीं था। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, जब मर्द की अना पे आ जाती है ना, वो हद पार कर देता है। मैंने हद पार कर दी, मैंने मरियम को कॉल की, मरियम कहाँ हो? मरियम ने बोला फला जगह हूँ। मैंने बोला बिल्डिंग में आ जाओ। वो जवान चलती हुई, मैंने ये अली अकबर पकड़ो, बाइक पे बैठो। अली अकबर को लिया, बाइक पे बैठा, मैंने नाजिश को फ़ोन किया, मैंने अली अकबर को मैं लेकर जा रहा हूँ, अब आप नहीं पूछना मैं अपने बच्चे को क्या खिला रहा हूँ, क्या पिला रहा हूँ। मैं नाजमाबाद तक पहुँचा हूँ, उसने 15 कर दी, मेरा बच्चा मुझसे लेके भाग गया। मेरे पास टोटल मैसेजेस मौजूद हैं, कॉल्स मौजूद है, रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। ये फ़ोन मैं इसलिए अपने साथ रखता हूँ, ये छोटा फ़ोन मेरे पास, ठीक है, इसमें सब कुछ मौजूद है। इससे 15 कर दी। पुलिस वाले मुझे कॉल करते हैं, कहाँ हो भाई? मैंने बोला नाजमाबाद में। बच्चा क्यों लेके भागे? मैंने बोला है, बच्चा कौन लेके भागा? मेरा ही तो बेटा है। नहीं, तुम अपनी बीवी से बच्चा छीन के भाग गया। मतलब नहीं सर, आपको गलत फहमी हुई है, मैं अभी आ जाता हूँ, 2 मिनट में अभी आया। आ जाओ। मैं वहाँ गया, मैंने अपनी वालदा को भी लिया, साथ गया, अली अकबर दिया। मैंने बोला नाजिश, अगर आपको अली अकबर रखना है तो पूरी तहजीब से रखें, ठीक है ना। ये बच्चा, मैं इमाम हुसैन के रोज़े पे रोया, खाने काबा के सामने जाके रोया तो हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। वो उस बच्चे का क्या कसूर यार? अगर उसके बाप ने कोई गलती गुनाह की है, मुझे सज़ा दो, मुझे आप गालियाँ बको। असल में बड़ों की सज़ा बच्चों की तो मिलती है, बच्चे का कोई कसूर नहीं है यार। आप मुझे गालियाँ दो, मुझे मारो, मुझे दुनिया भर में जलील कर दो। मैं अभी आपको 2 दिन पुरानी बात बताऊँ, मैं एक जगह गया, वहाँ बहुत सारी लेडीज़ बैठी हुई है। अब औरतों को ऐसा लगता है कि मर्द जो है वो बेवकूफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मेरे खिलाफ बातें कर रही हैं,
अनाप शनाप बातें, गलत बातें जो कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं सुन रहा हूँ, मैं हंसता हूँ और वहां से उठ के चला जाता हूँ। उन्हें पता है इस शख्स ने सुन ली, लेकिन लोग अब मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने देखा जब इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होता है ना, तो दो चीज करता है, या तो वो हंस देता है क्योंकि उसके पास और कुछ करने के लिए होता नहीं है, कुछ बचता नहीं। या तो वो खामोश हो जाता है। भाई मैं उस दर्द से गुजरा हूं ना, आप यकीन करें अब मुझे तकलीफ नहीं होती, मुझे कोई कुछ बुरा ही नहीं लगता। अभी रिसेंट मेरे अब्बू की इतनी तबीयत खराब थी, मेरे वालिद साहब आंसू से रोए। मेरे अब्बू का एक गुर्दा खराब हो चुका है बिल्कुल ना, डॉक्टर ने कहा इसको ऑपरेट करेंगे, नेक्स्ट मंथ तो निकाल देंगे। मेरे अब्बू आंसू से रोते हैं, मुझे कहते हैं कि अली अकबर को एक दफ़ा भी मैं गोद में लूंगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। माँ बाप अपनी औलाद से ज़्यादा औलाद के बच्चों से प्यार करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है, exactly वो ऐसा ही। आंसू से रो रहे थे मेरे सामने मेरा बाप। आप तसव्वुर करें कि मैं क्या सोच रहा था। मैंने इन मजबूरियों को देखते हुए केस फाइल किया। आप एक ही बेटे? मैं एक ही बेटा हूँ। इकलौते? बहन वगैरह कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। फिर मैंने केस फाइल किया कोर्ट के अंदर कि मैं अपने बेटे से तो मिल सकूं। अब मुझे 22 तारीख की डेट दी उन्होंने मिलने की, क्योंकि पहले उन्होंने 4 लेटर भेजे नाजिश के घर पे, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, कोर्ट कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ रहना है। कैमरा है, ओके, नाजिश से मुखातिब हो जाए। हमने बहुत वीडियोस बनाई है, आज इस कैमरे के आगे नाजिश आई एम पहले तो सबसे पहले सॉरी, ये मेरे हाथ ऐसे है, ठीक है, मैंने माफी मांग ली जो और उन लोगों को भी थोड़ा सा ना अपने तल्ख लहजे के साथ ना ये बता दें, जिन लोगों को लग रहा है कि यार आप हमारे बारे में गॉसिप्स करोगे या कुछ करोगे तो लगता है कि हम नहीं जानते, तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि लोगों को ब्रीफिंग देना जरूरी है। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ भाई कि आप नाजिश अगर ये वीडियो देख रही है मेरे साथ आए, मेरे साथ कंटिन्यू करें लाइफ को। इंशाल्लाह मैं जो मैंने गलती की है उसका जो अजाला है वो मैं पूरा करूँगा। वो मैं कैसे करूँगा मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। मैं आपसे सारी ज़िंदगी माजरत करता रहूँ तो भी पूरी नहीं होगी वो जो मैंने कर दिया आपके साथ। आपका दिल दुखा है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं एक इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। इसके बाद अब जो लोग हैं उन लोगों से मैं ये कहूँगा कि देखें, मियाँ बीवी के दरमियान ना शैतान होता है सही जो उसमें झगड़े करवा रहा है और उन पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। कोई भी एक शख्स, अब लोग मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि आप अपने घर से दो, अब लोग मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि आप अपने घर से 2 बड़े लें, नाजिश के घर से 2 बड़े लें और कोई फैसला कर लें। मेरे घर के बड़े 5 दफ़ा उसके गेट पे जा चुके हैं, उसके घर के बड़े बोलते हैं आप कोर्ट जाएं, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। तो बंदा किससे बात करे? अच्छा, लोगों को आजकल लगता है कि कोर्ट का मामला बहुत आसान है, बहुत खज्जल खुआरी है, बहुत ज्यादा, बहुत जिंदगी लान तान हो जाती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे आप नाजिश जी को? मैं नाजिश से यही कहूंगा कि प्लीज खुदा के वास्ते अपने बेटे की खातिर, अगर तुम सच्ची माँ हो, क्या तो दायरा आपने बच्चा तो पैदा किया, अगर आप वाकई सच्ची माँ हैं तो अपने बेटे के खातिर, तकरीबन साल से मुझसे दूर है ना, आप अगले 6 महीने मुझे दें कि मैं अपने बेटे के खातिर आपको मौका देती और आप देखें चेंज करके दिखाएंगे आप। मैं जैसा वो कहेगी वैसा ही होगा। लेकिन अब मैं वही बात पे आ जाएगी, वो ये ना कहे कि मरियम को छोड़ दो, मरियम को नहीं छोड़ सकते, मरियम को नहीं, मरियम कयामत मरियम ने, हाँ बहुत बहुत अच्छी बात है। देखें ये बात तो आप बिल्कुल ठीक है, मर्द हमेशा गलत ही साबित होता है और गलत ही साबित होता रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मर्द के अंदर भी थोड़ा सा कीड़ा होता है, आपस की बात है, होता है। क्योंकि मैं खुद भी एक मर्द हूँ। बहुत खुशनसीब इंसान होता है वो जिसको वफादार औरत मिल जाए। आप बहुत खुशनसीब इंसान थे कि आपको वफादार औरत मिली थी, आपने उस औरत को खो दिया। होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, कि वो सारी चीजें दोबारा से रिकंटिन्यू कर दे, हमारी यही ख्वाहिश है और यही दुआ है। अभी कंट्रोवर्सी हुई, आपने किसी बंदे को पकड़ा, उसको बिठाया वीडियो में, वो क्या था? ओके, मैं बताता हूँ आपको। होता कुछ ये, लोग कमेंट करते हैं अजीबोगरीब, हम देखते हैं, छोड़ देते हैं, कभी डिलीट कर देते हैं, कुछ ऐसे ज्यादा। वो शख्स बहुत ही ज्यादा वाहियात कमेंट कर, क्या कमेंट था वो? यार मैं बता नहीं सकता आपको, इतना ज्यादा गंदा मैं चाहता हूं मैं बोल नहीं सकता यार। मतलब एक थोड़ा सा बताएं उसका। यार कैसे बताऊं, मेरे समझ नहीं आ रहा, मतलब इतने गंदे अल्फाज हैं अली भाई, मैं बोल नहीं सकता। गालियां थी? गालियां नहीं थी, मतलब गंदी बात थी। ओए होए, लेकिन आपके पास उसका स्क्रीनशॉट है? स्क्रीनशॉट है, सही है, हाँ मेरे फोन में, मैं आपको दिखा दूंगा। बहरहाल तो बहरहाल वो शख्स करता है, मैं उसकी प्रोफाइल पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ वो किसी हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म में, मेरे कुछ हॉस्पिटल्स में जानने वाले लोग हैं, मैंने उनको वो पिक्चर्स भेजी, उन्होंने बोला जियाउद्दीन हॉस्पिटल में होता है। बड़े वाले? हाँ बड़े वाले, हाँ ये बड़े वाले में। सही है। जो मैं पहुंच गया हॉस्पिटल, उसी टाइम आधा घंटा नहीं गुजरा, मैंने बाइक को किक मारी, अकेला गया, मेरे साथ मेरी वाइफ थी, काउंटर पे गया, मैंने बताया, मैंने ऐसे ऐसे मुझे एक लड़का आपके हॉस्पिटल से कमेंट्स कर रहा है इस तरह। तो बोला हैं, आप चलो मेरे साथ, वो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में ले गए। उन्होंने बताया, उन्होंने बोला अभी बुला देते हैं लड़के को, आधा घंटा ने, मतलब ठीक है। वैसे तो उन्होंने कल का कहा था, लेकिन आधा घंटा नहीं गुजरा, वीडियो उस लड़के का मेरे पास खुद कॉल आती है, सुहेल भाई माजरत, मेरा अकाउंट किसी और फोन में खुला हुआ था, ये
मैंने बोला बेटा जहाँ भी है ना 15 मिनट में मेरे पास आ जा, वरना मैं तेरे पास आ जाऊँगा आधे घंटे तक। उसने बोला सुहेल भाई आप बताओ कहाँ है। फिर अब कैफे शैफे पे बुला लिया, क्योंकि मुझे मारना धाड़ना उसको था नहीं, कुछ नहीं करना था। आया, उसने आते ही भाई मुझसे गलती हो गई। मतलब मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहा है भाई, मेरा अकाउंट किसी के पास खुला हुआ था, मेरा अकाउंट मेरे पास था ही नहीं, मेरा अकाउंट मेरे दोस्त के, मतलब तुम रिस्पॉन्सिबल हो, मेरे अकाउंट से कुछ वीडियो चली जाएगी तो क्या मैं जिम्मेदार नहीं हूँ? मैं जिम्मेदार हूँ भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे माफ कर दे, मुझे यूं कर दे। मतलब अब आप पब्लिकली माफी मांग लो, खत्म, मेरी वाइफ से माफी मांग लो, खत्म, कोई बात नहीं। नादिश के लिए कहा था, दोनों के लिए, मरियम के लिए, दोनों के लिए। ये जो कमेंट करने वाले लोग होते हैं, मुझे तो इनका ही समझ नहीं आता यार, इनके पास इतना फारिग टाइम होता है कि लोगों की चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, गॉसिप कर इतने रहे यार होते हैं। आप इतनी गंदी बात कैसे कर सकते हो? पहली बात तो ये, आप अब मैं अगर आपको इस तरह आप थ्रीसम की बात कर रहे हो मिसाल है, ठीक है, इस तरह की बातें कर रहे हो आप और इतने गंदे अल्फाज उसमें यूज कर रहे हो और कंटिन्यूअस करे जा रहे हो। एक दफा बंदा माफ कर देता है, 2 दफा माफ कर देता है। अच्छा, बहुत सारी दफा किए उसने भाई कमेंट। वो शख्स कमेंट ही कमेंट कर रहा है ना, मैं पागल हूँ? लोग करते हैं चले जाते हैं, हम डिलीट कर देते हैं, चल यार इसने भूल गया होगा, गैरत लोग हैं यार। ठीक है। अब एक शख्स पीछे ही लग गया है, सही है, तो उसका तो फिर आज करना पड़ेगा ना भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस शख्स को चले सुहेल भाई, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके हक में और नादिश के हक में और मरियम के हक में बहुत अच्छा करे और अल्लाह पाक जल्द से जल्द आपको एक और औलाद से नवाजे। आमीन। ये मेरी दुआ है, अल्लाह पाक इस चीज के लिए आसानियां करे। हमारी पॉडकास्ट की कुछ चीजें होती हैं, हमारी पॉडकास्ट के कुछ सेगमेंट्स होते हैं बड़े प्यारे से, बहुत एक फैमिली डिस्कशंस हो गई और बहुत सारी बातें हो गई। होप फॉर द बेस्ट कि ये सारी चीजें सॉर्ट हो जाए। आमीन। मैं आता हूँ इधर थोड़ी सी तफरीक उस पर, और आप अगर किसी को तल्ख जवाब देना चाहें तो भी दे सकते हैं। आपकी पॉडकास्ट है, आपका मुंह है, आपके अल्फाज है। मैं कुछ लोगों को सिलेक्ट करता हूँ, आपने उनको मशवरा देना है और उनके बारे में बताना है। और होप आई नो कि आपने सबका काम भी देखा हुआ होगा और सबको आप जानते भी होंगे। माँ सफदर। माँ सफदर, अच्छा माँ सफदर की बात करें तो माँ सफदर को देख के मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। अच्छा, मैं उससे इंस्पायर हुआ, उनकी एक वीडियो थी उसमें वो कह रहे थे कि आप कुछ करते रहें, मतलब अपने काम के साथ साथ कुछ ना कुछ करें। तो मैं वो खाना खाते हुए देख रहा था, आज से कोई 2019 की बात है, तो मैंने कहा नहीं है माँ सही कह रहा है, उसकी वीडियो देख के मैंने वो काम शुरू किया। ठीक है। हुसैन तरीन। हुसैन तरीन, यार ये शख्स मैं देखता ही नहीं, स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर। अच्छा ठीक है। हाँ। अजलान शाह। अजलान शाह बहुत नाइस पर्सन है और बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका काम देख के मजा आता है। लारिब खालिद। लाली सो बंदा है, मतलब कभी ना मुलाकात हुई ना बात हुई, बस ऐसे ही। रजब भट्ट। यार रजब से मैं मिला हूं, उसके लिए कुछ बुरा वाला बोल नहीं सकता, खैर नहीं, आप ऑनेस्ट रिव्यू दें। हाँ, देखिए, honest है, सही फेवर बात है। बात नहीं कर रहे, हाँ, बिल्कुल फेवर की बात नहीं कर लेकिन रहे, रजब ऑनेस्ट से मैं रिव्यू ये दें। कहूंगा कि रजब थोड़ा सा एजुकेटेड होता तो अच्छा होता। जाहिल है मींस। उसको तमीज नहीं है शायद कि किस तरह मुझे इन चीजों से निकलना है। वो सही है। मजीद फंसता जाता है, खुद फंसता है शायद जान के। मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि ये खुद सिर्फ आप करता है। जान के किया है कि कंट्रोवर्सी बने, और सही है। वो डकी भाई। मेहनती लड़का, हाई एफर्ट कंटेंट अगर कोई बनाता है, अब पहले नहीं, पुराने वाले व्लॉगिंग वाले डकी भाई की बात नहीं कर रहा। अब आप देखेंगे तो डकी का एक नया चैनल आया जिसपे वो गेमिंग वगैरह कर रहा है, तो अच्छा काम कर रहा है। जुल्करनैन। जुल्करनैन एंड कमल मैं देखता ही नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ फीमेल हमारे इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। कमल आफ्ताब। कमल आफ्ताब मैं फॉलो करता हूँ उनको। अच्छा, हाँ, क्या बात है। सिस्ट्रोलॉजी। नहीं पसंद। फातिमा जाफरी। फातिमा जाफरी, ओके। अच्छा, अभी मैंने इस पूरी पॉडकास्ट में फातिमा जाफरी के बारे में कुछ बात नहीं की, करना चाहिए थी मुझे। जी। ठीक है, फातिमा जाफरी से भी मैंने हेल्प मांगी, उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि वो नाजिश की बहुत अच्छी दोस्त है। दोस्तों का ही काम होता है ना, जब मियाँ बीवी में कुछ मसले मसाइल होते हैं तो दोस्त ही जोड़ते हैं। भले सामने वाला मना कर रहा हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी, दोस्त का काम होता है गुद्दी पे लगाए एक चमाट और बोले इधर बैठ, मैं बैठ रहा हूँ क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ। तो उन्होंने कोई हेल्प ही नहीं। हो सकता है, देखिए फातिमा खुद भी बेचारी एक चीज से गुजर रही है ना, हो सकता है कि उसने इसी सोच से ना की हो और उसने नाजिश की सुनी हो, लेकिन यार सुनी नहीं ना। मेरी तो ये कोशिश होती है जिस फेज से मैं गुजर रहा हूँ ना, सामने वाला ना गुजरे। सही है, मैं ये चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे फातिमा को? फातिमा को ये कहना चाहूंगा कि फातिमा प्लीज यार नाजिश को समझाओ। समझाओ। हाँ, क्योंकि औरत की जरूरत मर्द है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और ऐसे ही मर्द की जरूरत औरत है। Exactly, तो हम दोनों एक सवारी है ना, मतलब। ठीक है, तो उनको प्लीज समझाएं और मीटिंग कराएं किसी तरह भी, इसको हल करते हैं। चलें, कोशिश करता हूँ कि मैं करवाऊं। जरूर। जफर अब्बास। लव यू, जान दे देंगे इस शख्स के लिए। एक आखिरी है इरफान जुनेजो। इरफान जुनेजो, ओके। इरफान जुनेजो ने काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उन्होंने एक हाइप इस तरह की बना दी है कि एक अकेला लड़का ही काम करे तो मेरा ख्याल है बेहतर है, और वो बहुत अच्छा क्रिएटर है। जो फीमेल के साथ काम कर रहे हैं वो तो कोई काम ही नहीं कर रहे। उनकी इस तरह की थोड़ी थिंकिंग है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं। और उनके काम के बारे में? काम सुपर,
हॉलीवुड लेवल का काम है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे। क्या कहना चाहेंगे पब्लिक से? इंसान है, गलती कर देता है, कोताही कर देता है, खुदा ना बने, कुछ काम अल्लाह के हैं, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें और बस खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें और दूसरों के मामलात में ना बोले तो बेहतर है। क्या पता कल को, आज नहीं 10 साल बाद नादिश मेरे साथ बैठी भी हो, मेरी लाइफ सही चल रही हो, क्या पता, और क्या पता ना भी हो, अल्लाह उसको जहाँ रखे खुश रखे। आमीन। तो आप लोग ना बोले तो बेहतर होगा। सो गाइस, ये सुहेल भाई से हमारी डिस्कशन हुई, पॉडकास्ट हुई। पॉडकास्ट में सुहेल भाई ने अपने सिनेरियो रख दिए। अब कोशिश मैं ये करूंगा कि नाजिश को पॉडकास्ट में बिठाऊं, नाजिश का मौके जानते हैं और नाजिश जो कहती हैं कि क्या है क्या नहीं है। मेरी कोशिश इस पॉडकास्ट के थ्रू आउट ये होगी। अच्छा, लोग मेरी पॉडकास्ट को ये कहते हैं कि यार आपके पास यही है लड़ाई झगड़े। देखिए, मैं लड़ाई झगड़े के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अगर नाजिश और सुहेल दोबारा मेरी पॉडकास्ट के तवज्जो से मिल जाएंगे तो शायद मेरे लिए व्यूज से ज्यादा ये सबसे बड़ी चीज होगी। अदील व्लॉग्स की मैंने पॉडकास्ट की, हारिस की पॉडकास्ट की, देखें उस पॉडकास्ट के बाद आप सिनेरियो देखें कि आज दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं, मिलते भी हैं, जुलते भी हैं, सारी चीजें होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और नेक्स्ट गेस्ट कौन होगा हमारी पॉडकास्ट में ये आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जब तक के लिए थैंक यू।